हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर यूपी के अंदर जो संकल्प मोर्चा बना है, जिसको लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। उस पार्टी के अंदर, उस मोर्चा के अंदर एआईएमएम की पार्टी भी शामिल है। आइए बात करेंगे हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, एएसपी यानी आज़ाद समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, आप, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। और इसके अलावा संकल्प मोर्चा के अंदर जो 10 पार्टी है वो कौन कौन सी पार्टी है, बाकी इस 10 पार्टी के अलावा जो बहुत सारी पार्टी है, कौन पार्टी, किसी पार्टी जो है एआईएमआईएम के साथ तैयार है गठबंधन करने को, और कौन सी पार्टी एआईएमआईएम को प्रॉब्लम है गठबंधन करने से, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। काफ़ी अहम वीडियो है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बनाया गया है, तो उम्मीद यही है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और जो नए हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं, बराए मेहरबानी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले संकल्प मोर्चा। संकल्प मोर्चा के अंदर कितनी पार्टियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जानने की ख्वाहिश रखते हैं कि कौन कौन सी है। मैं आपको बता दूं, 10 छोटी छोटी पार्टियां जो है इस मोर्चा के अंदर अभी तक शामिल है, और इसके अलावा कुछ पार्टी है जो शामिल हो सकती है, और कुछ ने एआईएमआईएम के लिए जो है एआईएमआईएम को लेकर जो है कुछ बहुत सारी बड़ी बातें भी कही है। तो पहले हम देख लेते हैं इस पार्टी के अंदर, इस मोर्चा के अंदर है कौन कौन सी पार्टी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाबू सिंह कुशवाहा, जिनकी पार्टी का नाम जन अधिकार पार्टी है, वो है संकल्प मोर्चा के अंदर। दूसरी बात करता हूं ओम प्रकाश राजभर की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तीसरी पार्टी जो है बाबू रामपाल की, राष्ट्र उदय पार्टी। चौथी पार्टी जो है राम शरण कश्यप की, भारतीय वंचित समाज पार्टी। इस तो पांचवी जो है प्रेमचंद्र प्रजापति की, भागीदारी पार्टी। छठी पार्टी जो है इस मोर्चा के अंदर अनिल सिंह चौहान की, जन क्रांति पार्टी। सातवीं जो पार्टी है देवेंद्र सिंह लोधी की, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। आठवीं जो पार्टी है कृष्ण पटेल यानी कि अपना दल जो है, और नवीं जो पार्टी है केवट राम धनी बिंदु की, भारतीय मानव समाज पार्टी। और 10वीं जो पार्टी है एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। तो ये जो 10 पार्टी है इस गठबंधन के अंदर, इसका नाम दिया है संकल्प मोर्चा। और ये जो संकल्प मोर्चा है ये लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जिसकी पार्टी का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो ये साहब जो बीजेपी से थे, बीजेपी के मंत्री भी रह चुके थे, फिर कुछ विवाद हुआ और फिर वहां से अलग होकर उन्होंने ये एक संकल्प मोर्चा बनाया। अब मैं आपको बता दूं इसकी खास बात क्या है। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 5 सीएम रहेंगे 5 साल के लिए। संकल्प मोर्चा के जो लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा है कि 5 सीएम रहेंगे 5 सालों के अंदर, और 20 जो है उप सीएम रहेंगे, जो है उप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्लानिंग के तहत इस संकल्प मोर्चा जो है आगे बढ़ रही है। इसके अलावा और कौन सी पार्टी किस गठबंधन में है? सपा सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, सेकुलर की अगर बातें की जाए अभी लोगों की नज़र में। सपा के साथ अभी फिलहाल जो है आरएलडी है, यानी कि जयंत चौधरी साहब की जो पार्टी है आरएलडी, वो अभी फिलहाल सपा के साथ में है। और सपा ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मुझे बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसके पीछे का रीजन है, अगर बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो सीटों का बहुत बड़ा बंटवारा होगा और फिर जो है बादों में बहुत ज्यादा विवाद होने वाला है। तो इन्होंने साफ कहा है कि मुझे बड़ी सीटों, बड़ी यानी कि बड़ी पार्टी के साथ जो है हम गठबंधन नहीं कर रहे, लेकिन छोटी पार्टी के साथ हम गठबंधन करेंगे। लेकिन इनके कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये संकल्प मोर्चा हमें पसंद है, ओम प्रकाश राजभर हमें पसंद है, लेकिन एआईएमआईएम की पार्टी हमें पसंद नहीं है। अगर एआईएम की पार्टी हटा देते हैं संकल्प मोर्चा से तो हम शामिल हो जाएंगे संकल्प मोर्चा के अंदर, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। हालांकि अभी तक ये ऑथेंटिक नहीं है, अभी तक बड़े लीडर का जो है स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सपा के जो लीडर है अखिलेश यादव, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम जो है छोटी पार्टी के साथ गठबंधन करने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, शिवपाल जो इनके चचा है वो अलग हो गए थे पिछले चुनाव में, और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, अलग से पार्टी बनाई। तो ये चाहते हैं कि सपा चाहते हैं कि शिवपाल के साथ एक बार फिर से मिलकर जो है साथ में चुनाव लड़ा जाए, ताकि पिछली बार जो खामियाजा इन्होंने भुगता था वो वापस नहीं भुगतना पड़े। अब शिवपाल के साथ जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी बात हो चुकी है, और शिवपाल साहब जो है ऐसा बिल्कुल माना जा रहा है कि वो संकल्प मोर्चा के अंदर एआईएमआईएम के साथ रहेंगे। अब ये देखना होगा कि किनके साथ जाते हैं, वो वक्त की बात है। दूसरी बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी के साथ अभी पिछले दिनों जो है काफी ज्यादा हल्ला हुआ कि एमआईएम के साथ इन्होंने गठबंधन करके संकल्प मोर्चा के अंदर ये पार्टी शामिल चुनाव लड़ रही है। लेकिन
लेकिन मैं आपको बता दूं, बाद में मायावती ने खुद ट्विटर के माध्यम से इन्होंने कहा था कि हम किसी के साथ भी गठबंधन नहीं है, और एएमएम के साथ तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में था, वो भी खत्म हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए और उत्तराखंड की बात की जाए, दोनों जगह पर जो है, हाँ, जो है मायावती ने कहा कि हम किसी के साथ भी गठबंधन नहीं कर रहे हैं, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे दोनों जगहों पर। लेकिन कुछ लोगों ने इसलिए अफवाह निकाला था क्योंकि बीएसपी ने कहा था कि पंचायत अध्यक्ष जब चुनाव होगा तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम संकल्प मोर्चा का साथ देंगे, समर्थन देंगे। तो इससे बहुत सारे लोगों ने कयास लगाया और फिर वहां से जो है बातें सामने निकल कर आई। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस किसी ज़माने में बड़ी पार्टी थी, अभी फिलहाल वो डाउनफॉल है, नीचे डे बाय डे जो है वो नीचे की ओर ही जा रही है। अभी फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के अंदर अकेला है और देख रहा है सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये अभी किसी भी पार्टी के साथ नहीं है और ना ही शायद ये चुनाव किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं आज़ाद समाजवादी पार्टी की, एएसपी की, जो कि फिलहाल बिहार चुनाव से ठीक चंद दिनों पहले ही ये पार्टी जो है ऑर्गेनाइज्ड हुई, बनी, और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद साहब इनको लीड करते हैं। और इनका मानना है कि बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए रेडी है और ये चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के ये भी अगेंस्ट है, बीजेपी को ये भी रोकना चाहते हैं। तो इनका मानना है कि सपा के साथ अगर गठबंधन हो जाए तो बेहतर है। अब ये देखना है कि सपा भी इसमें इंटरेस्ट लेती है या नहीं लेती है। अगर इंटरेस्ट नहीं लेती है या सीटों को लेकर, कुछ बंटवारे को लेकर नहीं इन लोगों की बनती है, तो फिर आज़ाद समाजवादी पार्टी के पास एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है संकल्प मोर्चा। इनको प्रॉब्लम नहीं है एआईएमएम की पार्टी से और ये आसानी के साथ बिना किसी शर्त के साथ संकल्प मोर्चा के अंदर आकर ये चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के साथ ही जो है अभी फिलहाल निषाद, पार्टी के जो अध्यक्ष है संजय निषाद, ये जो है फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि साथ में है और बीजेपी को इनकी जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर एक कंडीशन रखा गया है संजय निषाद ने कि ये खुद जो है उप मुख्यमंत्री की मांग पर जो है अड़े हुए हैं और ये उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इस जो कंडीशन को है वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो शायद ये साथ रहेंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनके मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी, तो फिर इनके लिए एक रास्ता खुला है और वो है संकल्प मोर्चा। फिर ये बीजेपी को छोड़कर त्याग करके ये संकल्प मोर्चा के अंदर आ जाएंगे। तो चौथी, इसके अलावा जो है टीएमसी से भी बात हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मेरी बात जो है टीएमसी से भी हो रही है, शिवसेना से भी हो रही है और आपसे भी हो रही है। लेकिन एक सूत्रों से पता चला है कि केजरीवाल ने कहा है कि एआईएमआईएम अगर इस पार्टी के अंदर, इस गठबंधन के अंदर, इस मोर्चा के अंदर अगर रहती है तो हम जो है इस मोर्चा के अंदर शामिल नहीं होंगे। ऐसा अभी सुनने में या सूत्रों से पता चला है। लेकिन अब इसमें सच्चाई कितनी है या ये तो खैर अभी कंफर्म नहीं है, मेरे पास प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। जबकि ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि सारी ये जितनी भी पार्टियां हैं, टीएमसी, शिवसेना और आप, ये जो है इसी संकल्प मोर्चा के अंदर आकर लड़ें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जितनी भी पार्टियां हैं, 10 12 13 पार्टियां, इन सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कोई पार्टी है वो एआईएमएम की पार्टी है। और सबको इससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि एक बार अगर इस मोर्चा ने सक्सेस हासिल कर लिया, कामयाबी हासिल कर लिया, तो इस मोर्चा की कामयाबी मतलब होगी एमआईएम की कामयाबी। और अगर एक बार एमआईएम कामयाब हो जाती है किसी भी राज्य के अंदर, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी राज्य में अगर कामयाब हो जाती है तो फिर जो है फिर पूरे हिंदुस्तान की जो है जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को कहती है, सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी गठबंधन का स्टेटस यही है। अभी सूत्रों से यही पता चला है कि सपा को और आपको एआईएमएम से प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहते हैं कि संकल्प मोर्चा के अंदर शामिल हों, क्योंकि एमआईएम वहां पर मौजूद है। अगर एमआईएम वहां से नहीं हट जाएंगे तो ये लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से एक्शन लेते हैं। क्या एमआईएम जो पहले से ही जुड़े हुए हैं, साथ में पंचायत चुनाव लड़ा इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर, क्या जो है इनकी इन लोगों को एमआईएम की वजह से जो है ये अपने इसके अंदर लाएंगे, अपने संकल्प मोर्चा के अंदर, या फिर इन लोगों को ये कंडीशन जो इनके सामने रखा है वो नहीं मानेंगे और एमआईएम के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी बड़ी पार्टी हैं, सपा हो, बीएसपी हो, एसपी हो, बीजेपी हो, सबको छोटी पार्टी की जरूरत है। इसके रीजन ये है कि छोटी पार्टी शामिल करते हैं, 2 4 सीटें दे देते हैं और बाकी उनके जितने भी समुदाय के लोग हैं सबका वोट ले लेते हैं। इसीलिए चाहते हैं बड़ी पार्टी की छोटी के साथ। लेकिन संकल्प मोर्चा ने एक सबका खेल बिगाड़ने का, या फिर कह सकते हैं कि एक नई तरीके का पॉलिटिक्स करने पर मजबूर कर दिया सारी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।